सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में, जिसमें अपना टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा। जी हाँ, आज के अपने जो 20 प्रश्न रहने वाले हैं वो संविधान सभा के बारे में रहने वाले हैं। और ये वो प्रश्न हैं या तो वो आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है वो 100% आपके एग्जाम में बनी रहती है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते तो पहले शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में जो अपने सुपर 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं बहुत ही शानदार हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन प्रश्नों को पढ़ोगे और याद कर लोगे तो संविधान सभा से संबंधित इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो देखो, पहला प्रश्न आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत ही सरल सा बना दिया है। सरल है लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसको भी। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया भाई? अब आपको याद होगा बिल्कुल, ये किसने किया है? ये एम.एन. रॉय ने किया भाई। किन्होंने? एम.एन. रॉय ने। इनका पूरा नाम पूछे तो क्या होता है भाई? मानवेंद्र नाथ राय, है ना, मानवेंद्र नाथ राय। ये कब इन्होंने प्रस्तुत किया भाई? इन्होंने ये कब, कोई सन तो होगी ना, तो सन की बात करें तो 1934 में। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो मांग है ना वो एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी 1934 में। तो ये सन भी याद रखना और नाम भी याद रखना है। अब इससे आगे वाला प्रश्न देखो, अब आएगा आनंद। तो प्रश्न में क्या है? कथन क्या दिया हुआ? कथन कारण में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं ना आजकल। भारतीय संविधान सभा एक प्रत्यक्ष रूप से चुनी निर्वाचित निकाय नहीं थी। अब इसमें जैसे नहीं आएगा ना, आप इसे सही करने वाले हो। बिल्कुल ये कथन सही है, लेकिन आप तो सही कर दोगे वहाँ पे कि कथन और कारण दोनों सही है सर, लेकिन यहाँ पे है ना ये जो कथन है ना ये बिल्कुल सही है। ये सही, आप गलत करोगे इसको कि नहीं है, लेकिन ये कथन भी सही है भाई। संविधान सभा जो थी ना वो प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा नहीं थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। अच्छा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि अपने पास जब विधानसभाओं के सदस्य अपने पास आगे चुनकर भेजते हैं, है ना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है कि अपने पास राष्ट्रपति को चुनते हैं तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो संविधान सभा भी आपके पास अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। और इन विधानसभा सदस्यों ने एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति से, संक्रमणीय पद्धति से आपके पास क्या है, ये अपने पास इनका सदस्यों का चयन किया था। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चयन किया था इन सदस्यों का, याद रखना भाई। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ? ये प्रश्न बढ़िया है भाई, ये प्रश्न और भी शानदार आ जाता है। मैंने कहा ना ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न क्या है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कथनों पर विचार करने वाले प्रश्न थोड़े से ध्यान से समझने हैं। क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आप लोगों को याद भी है। कब पेश किया था भाई इन्होंने? तो ये आपके पास 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये तो बिल्कुल आगे चल के संविधान, जो अपनी संविधान की प्रस्तावना थी ना वो यही है भाई, मुख्य रूप से यही है, इसी के बिंदु प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। अच्छा, संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता सत्यापन मई 1949 में की। बिल्कुल सही बात है भाई। अपनी संविधान सभा ने अपनी जो सदस्यता है ना किसके लिए? राष्ट्रमंडल के लिए, वो मई 1949 में किया है। तो दोनों कथन सत्य है भाई, यहाँ पे दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या है? जब संविधान सभा विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था भाई? चलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। संविधान सभा की अध्यक्षता की बात करें तो इसको दो कार्य दिए गए थे भाई। दो कार्य कौन से? एक तो अपने पास संविधान निर्माण का दिया गया था, संविधान निर्माण, बढ़िया प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। और दूसरा काम दिया था साधारण कानून बनाना, है ना, साधारण लिखना है भाई, साधारण जन लोग यानी जन के लिए, साधारण जन के लिए कानून बनाना के लिए कानून निर्माण। अब ये दो कार्य दिए थे, तो दोनों कार्य अलग अलग लोगों के द्वारा अध्यक्षता की जाती थी भाई। जब अपने पास संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए मिलती थी, किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए मिलती थी, तो इसके अध्यक्षता है वो कौन करते थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो ये ध्यान में रखना। अब आप है ना वहाँ पे गलती कर दोगे
लेकिन साधारण जन के लिए कानून निर्माण करती थी। यानी जब ये अपने पास विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के रूप में काम करती थी तो आपके पास जीवी मालवंकर जो थे ना वो अध्यक्षता करते थे। ये ध्यान में रखना भाई, 2 अध्यक्ष होते थे भाई। कब कब होते थे तो मैंने बता दिया है, जब संविधान निर्माण के लिए मिलती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और कानून निर्माण के लिए व्यवस्थित होती थी, क्योंकि संविधान तो था नहीं अपना, तो कुछ कानून भी तो लागू होंगे, तो उनके लिए अपने पास अध्यक्षता जीवी मालवंकर किया करते थे। याद रखेंगे। अब चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या दिया, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये किसे चुना गया भाई? आप जानते हो ये प्रश्न बहुत ही सरल है। तो 11 दिसंबर को आपके पास जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भाई। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने पास स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। लेकिन 2 दिन पहले यानी 9 दिसंबर की बात करें, आपके पास 9 दिसंबर को भी कुछ घटनाक्रम हुए थे, उसकी भी बात अपन करेंगे, लेकिन आगे प्रश्नों में कर लेंगे ना, चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट है प्रश्न सूची कथन है और 2 में अपने पास संबंधित विचारक है। बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पक्का पूछ सकते हैं, ये पूछे नहीं गए अभी तक, है ना। हाँ, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कहने का मतलब ये पुस्तक है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड में संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपके पास हेनरी मैन ने भाई। ये कौन थे? ये हेनरी मैन थे। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान को संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु किसने कहा है? तो ये लिटन स्ट्रेची ने कहे हैं भाई। ये शब्द किसके हैं? ये लिटन स्ट्रेची के हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, भारतीयों का संविधान सभा के सिद्धांतों का प्रथम दर्शन है भाई। यानी भारतीयों की संविधान सभा के सिद्धांतों का प्रथम दर्शन है। तो ये किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक के विचार हैं भाई, 1895 की बात है भाई। अच्छा, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। तो ये आपके पास हो जाते हैं कूट मिलान वाला प्रश्न। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है संविधान सभा की समितियों के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? अच्छा, संघ शक्ति समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे, अध्यक्षता करते थे। प्रांतीय संविधान जो समिति है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है भाई। मौलिक अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, अपने पास है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भैया ना, ये ध्यान में रखना आप लोग, अम्बेडकर ये थे अपने पास प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो थे बी एन राव। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है भाई? असत्य कथन बताना, बाकी 3 कथन सत्य है। चलिए, संविधान सभा को एक पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया था। इसके बाद में संविधान सभा को विधायिका का दर्जा भी दिया गया था। भारत के विभाजन के बाद सभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। बिल्कुल गलत है ये, बाकी ऊपर वाले तीनों सही है। नीचे वाला थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ। देखो, पहले शुरू में अपने पास क्या है, देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था भाई, ये बात सही है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद में, है ना, के बाद में बता रहा हूँ, के बाद में धीरे धीरे ये अपने पास क्या है, एक एक करके सभी संविधान सभा में भाग लेने लगे थे। अपने राजस्थान की बात बता रहा हूँ भैया ना, देशी रियासतों में, राजस्थान की भी बात, देशी रियासतें राजस्थान में भी तो थी ना, तो इन्होंने भाग लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। लेकिन किसके बाद में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हुआ था उसके बाद में, पहले नहीं लिया था। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 1934 में स्वतंत्र औपचारिक सर्वप्रथम है भाई, हाँ, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखने वाले वामपंथी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यानी अपने पास से संविधान सभा की मांग रखने वाले थे, ये तो भाई अपने पास आ गया भाई, एम एन रॉय। ये प्रश्न रिपीट हो चुका भाई, चलिए कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न रिपीट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, याद हो जाता है। अच्छा, कथन क्या है? कथन कारण वालों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पुनर्निर्वाचन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था, बिल्कुल हुआ था भाई। जब अपने पास डॉक्टर अम्बेडकर थे तो वो पहले कहाँ से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए? तो वो पूर्वी बंगाल से हुए थे। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से हुए थे, ये ध्यान में रख लेना भाई।
और पूर्वी बंगाल से हुए थे। तो इसके बाद क्या, विभाजन के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था। बिल्कुल सही बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है भाई। यानी जब अपने पास विभाजन हुआ देश का, तो पूर्वी जो बंगाल था ना, वो आपके पास पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में चला गया तो अपने पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की सदस्यता भी चली गई, और सदस्यता चली गई तो उनको बाद में दोबारा से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर संविधान सभा में भेजा गया था। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था भाई। तो ये आपके पास 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रश्न ध्यान में रखना भाई, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो था उसको अपना लिया संवैधानिक रूप से। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने नहीं गए थे भाई। संविधान सभा में देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो अपने पास जो उस रियासत के राजा, यानी रियासत के राजाओं द्वारा, मैं चलो दोबारा बता देता हूँ, रियासत के शासक द्वारा भेजे गए थे भाई, मनोनीत किए गए थे, है ना, भेजे गए यानी मनोनीत किए गए थे। तो ये ध्यान में रखना, मनोनीत थे, ये भी एक बात, मनोनीत, ये भी एक प्रश्न हो जाता है आपके पास इम्पोर्टेंट, कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो मनोनीत हुए थे कि नियुक्त हुए थे। तो वो चुना गया था कि मनोनीत हुए थे, तो वो मनोनीत हुए थे, ये ध्यान में रखना। किन्होंने मनोनीत किया, उस रियासत के शासक ने मनोनीत किया था। तो पहला तो तथ्य गलत हो गया। संविधान सभा आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से चुनी गई थी, बिल्कुल चुनी हुई संस्था थी, बिल्कुल ही ध्यान में रखना। आंशिक रूप से तो नामांकित थी और आंशिक रूप से ही चुनी हुई संस्था थी। तो ये कथन सत्य है। तो केवल कथन 2 सत्य है भाई, हाँ, कथन केवल 2 सत्य हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, क्या संविधान सभा के गठन के समय कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों में शामिल नहीं था। बढ़िया प्रश्न है। और इसमें बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा था, बलूचिस्तान था, ये नहीं था भाई, ये तो खुद रियासत थी। हैदराबाद क्या थी, रियासत थी, तो ये नहीं है। कुर्ग थी। अब 4 रियासतों में से 3 का तो नाम आ गया, चौथी रियासत कौन से, चीफ कमिश्नर क्षेत्र प्रांत कौन सा था। तो इसमें अगर बात करें तो वो आपके पास दिल्ली था भाई, है ना, दिल्ली, ये हो जाता है आपके पास 4 नंबर का चीफ कमिश्नर प्रांतों वाला। यानी ये वो क्षेत्र होते थे जिसपे अपने पास चीफ कमिश्नर जो होता था वो यहीं पे बैठता था। तो ये 4 अपने पास क्षेत्र थे। अच्छा, इसके बाद में बात करें, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी भाई, है ना, कितनी थी ये याद भी होगा आप लोगों के पास। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। इसके बाद में बात करें तो क्या कथन सत्य और असत्य की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही बात है भाई। सर BN राव संविधान सभा के चुने हुए सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्हें संवैधानिक सलाहकार चुना गया। बिल्कुल सही बात है, आप इसे गलत करोगे। BN राव संविधान सभा से चुने हुए सदस्य नहीं थे भाई, ये बिल्कुल वैसे ही बुलाया गया जैसे अपन कहते हैं ना, राज्यसभा में अपने बुला लेते हैं किनको, के अपने पास जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, कि अपने पास जो देश हित में काम करता है उसके लिए, तो वो अपने पास क्या है, इसी प्रकार से बुलाया गया था संविधान में अपने पास क्या, संवैधानिक सलाहकार के रूप में, है ना, संवैधानिक सलाहकार के रूप में, कि भाई आप आइए हमें सलाह दीजिए। उनका चयन नहीं हुआ था, उनका मनोनयन नहीं हुआ था किसी प्रकार से, बस उनको तो वैसे ही संविधान सभा से अलग से शामिल किया गया था। तो ये याद रखना, दोनों कथन सही है। मुस्लिम लीग ने भी अपने पास उन 9 दिसंबर वाली जो बैठक थी ना उसका बहिष्कार किया था। अच्छा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था भाई। प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो KM मुंशी थे, अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर थे, MN रॉय नहीं थे भाई, और सैयद मौलाना मोहम्मद सादुल्ला थे भाई। ये MN रॉय वो नहीं थे भाई आप लोगों के पास। अब 3 सदस्य तो ये रहे, एक डॉक्टर अंबेडकर हो गए जो अध्यक्ष थे, एक अपने पास गोपाल स्वामी अयंगर थे, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे भाई अपने पास अयंगर। इसके अलावा बात करें BL मित्र थे, तो BL मित्र थे, ये इनका नाम था भाई। और दूसरे अपने पास DP खेतान थे। कौन थे, DP खेतान थे, ये नाम याद रखना भाई आप लोग, ये अपने मुख्य रूप से वहाँ पे शामिल थे, खेतान। अब इनके बाद में बात करें तो ये जो 2 है ना, इनके स्थान पे नए आ जाते हैं।
अब इनके प्रश्न ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव सर्वप्रथम बैठक यानी प्रथम बैठक हुई थी, उसमें किसके द्वारा लाया गया था? यानी संविधान सभा जब अपने पास 9 दिसंबर को इकट्ठा हुई थी, है ना, 9 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैंने कहा था 9 दिसंबर की बात करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को अपने संविधान सभा एकत्रित हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इनके नाम की वो जो पैरवी है वो किसने करी? तो वो करी थी जेबी कृपलानी ने। नाम याद रखना भाई, हाँ, वो कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। तो जेबी कृपलानी है ना, इनका नाम याद रखना। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने में किनकी भूमिका है? जेबी कृपलानी की है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए प्रावधानों में से कौन सा शामिल था भाई? कौन से शामिल थे? देखो, नागरिकता थी, चुनाव था, अंतरिम संसद थी, मौलिक अधिकार है वो, ये नहीं शामिल थे। इनको कब शामिल किया गया? इनको आपके पास 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। अपने कुछ उपबंध है वो इससे पहले जब अपने 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उसमें प्रावधानों की बात करें तो नागरिकता अनुच्छेद की बात करें आपके पास तो अनुच्छेद 5 से 9 तक ये प्रावधान किया गया। चुनावों की बात करें तो अनुच्छेद 324 रखा गया, और अंतरिम संसद की बात करें तो ये आपके पास 379 अनुच्छेद 379 में शामिल कर लिया गया था। जिस दिन अपने पास 26 नवंबर 1949 को क्या है, अपने पास संविधान सभा जब लागू हुई थी तो उस समय जो प्रावधान शामिल किए गए थे वो ये थे, ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें संविधान सभा द्वारा कब सर्वसम्मति से पारित किया गया भाई, है ना? तो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या है, पारित कर दिया गया था। 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया था, इसे मान लिया था भाई। इसके बाद में बात करते हैं, आप कहोगे सर आप तो 2020 में चल रहे थे, 21 आ गया। कोई बात नहीं है, 5 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। मूल संविधान 26 नवंबर 1949 पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए भाई? तो अंतिम रूप से आपके पास 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और 299 सदस्य उपस्थित थे। वहां पे उपस्थित कितने थे? 299। सिग्नेचर किसने किए, कितने ने किए? 284 ने, याद रखना। नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा की समितियां हैं और उनके अध्यक्ष भाई सम्मिलित करना अभी कर देते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो ये तो कर दोगे। संघ संविधान जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू है, अभी आ गया प्रश्न। प्रांतीय की सरदार वल्लभ भाई पटेल है और संचालन समिति अपने पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये तो सरल सा प्रश्न रह गया, तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो देखो एक बात बता देता हूँ, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, याद रख लेना। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष की बात करें, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी जो थे ना, इनको चुना गया था, अब याद रख लेना आप लोग। संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों यानी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? VT कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे भाई। ये तो सीधा सा बेरा चाल रहा अपन है ना, बेरा चाल गया तो चालो फिर। ये ध्यान में रखना, VT जो थे ना, ये VT कृष्णामाचारी ये जयपुर से थे, ये ध्यान में रखना। और ये भी हीरालाल शास्त्री भी जयपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। तो ये लोग मैंने बताए थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो इस अपने प्रश्न में उनके बारे में तो चर्चा हो चुकी है, बाकी अपन इस प्रश्न को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अपना मैंने जो लक्ष्य रख रखा है 15 से 20 मिनट की क्लास है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान वो लागू हो गया था। तो अभी अपने थोड़े से प्रश्न है वो बाकी रह गए। मैंने सोचा संविधान सभा को हम अपनी 2 एपिसोड में ही कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए मैंने आज की इस क्लास में 25 प्रश्न शामिल किए हैं, लेकिन अपना टारगेट वही 15 से 20 मिनट का रहा है। तो मुझे लगता है क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और ये प्रश्न भी आप लोगों के याद हो गए होंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।